जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। वैशाख मास में श्री अयोध्या मातम श्री रामचंद्र जी की कहानी 19वां दिन हम सब मिलके सुन रहे हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। शंकर भगवान पार्वती माँ को बता रहे हैं कि जब वनवास की अवधि पूर्ण करके अपने अनुचरों के साथ श्री राम अयोध्या के समीप आए तो वहाँ स्तनों से झरते दुग्ध वाली कामधेनु सहसा प्रकट हो गई। उसके स्तनों से उत्कृष्टतम दिव्य दुग्ध की धारा बह चली। भूमि पर गिरे दूध को देखकर वानर और राक्षसगण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने श्री रामभद्र से पूछा, हे राजेंद्र, ये आश्चर्यमय घटना क्यों और कैसी हुई, इसे बताइए। तब उन वानर राक्षसों से रघुनंदन ने कहा, इन सब बातों को वशिष्ठ जी जानते हैं, अतः उन्हीं के पास चलकर हम सब पूछेंगे। ऐसा निश्चय करके श्री राम को आगे करके सब वानर राक्षसगण महर्षि वशिष्ठ जी के सामने गए। बड़े आदर से इस विलक्षण घटना के विषय में प्रश्न किया। तो वशिष्ठ जी क्षण भर ध्यान करके सबके समक्ष शांतिपूर्वक स्थित श्री राम को संबोधन करके बोले। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहु श्री रामभद्र, सुनो। ये मंगलकारिणी कामधेनु स्तनों से दूध की वर्षा करती हुई आपके स्नेहवश यहाँ आई है। देवताओं को भली भांति कार्य निष्पन्न करने वाले, स्त्रियों पर विजय पाने वाले आपको देखने के लिए दुग्ध के माध्यम से रुद्र देवी प्रकट हुए हैं। हे रामभद्र, इस कुंड के समीप सिंह ही इन दुग्धेश्वर जी का पूजन कीजिए। हे सीते, तुम भी इन मंगल में शिव जी का पूजन करो। इनका नाम दुग्धेश्वर होगा तथा इस पवित्र तीर्थ का नाम क्षीरकुंड होगा। वह श्री शंकर जी ने कहा। इसके पश्चात रघुनंदन ने श्री वशिष्ठ जी के द्वारा कथित विधानानुसार दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए इस शिवलिंग का पूजन किया। तदुपरांत सीता जी ने भी ये क्षीरकुंड के समीप ही पूजन संस्कार करके एक जलाशय की स्थापना की, जो सीताकुंड नाम से परम ख्याति को प्राप्त हुआ। सीताकुंड में स्नान करके श्री दुग्धेश्वर जी का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस तीर्थ में किया गया स्नान, जप, होम, दानादि रूप पुण्य काल अक्षय हो जाता है। सीताकुंड की निधि में लक्ष्मण, जानकी सहित श्री राम तथा दुग्धेश्वर जी का पूजन करने से सब कामनाएं पूर्ण होती है। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। इस प्रकार धर्मशास्त्र अनुसार विधि पूर्वक जो यहाँ की यात्रा करता है वह उस उत्तम स्थान को प्राप्त होता है जहाँ जाकर शोक नहीं होता। इस तीर्थ से पूर्व भाग में सुग्रीव द्वारा रचित महान तीर्थ है। वह मंगल में सुग्रीव तीर्थ समीप में है। उसी दिन वहाँ भी स्नान दान करके यत्न से श्री राम का पूजन करने से सब कामनाओं की प्राप्ति होती है। इससे पूर्व दिशा में हनुमत कुंड है। इसके पश्चिम भाग में सुंदर व विष्णु नर्स नामक तीर्थ है। इन दोनों तीर्थों में स्नान दान श्री राम के पूजन से सब कामनाएं सिद्ध होती है। इन तीर्थों के पश्चिम भाग में आस्तिक मुनि का स्थान है, जिसके केवल दर्शन से संपर्क का भय नहीं रहता। इनके अनंतर रमणीक स्थान है, जिसका दर्शन करके व्यक्ति सब पापों से छूट जाता है। हे पार्वती, रमणक स्थली से पश्चिम दिग भाग में सरयू जल में सर्वदा अंतलीन रहने वाला गर्ता तीर्थ है। इसका महत्व मैं संक्षेप में कहूँगा, उसे सुनो। हे सुंदरी, हिमालय की पार्श्वस्थली में वास्य नाम का एक धैर्यशील तपोधन मुनि रहते थे। जितेंद्रिय महेश्वरी निराकार कर वहाँ पर प्रबल तपस्या में निरंतर थे। उसी समय उनकी उत्कंठ तपस्या को देखकर इंद्रदेव डर गए। तब सिंगरी इंद्रदेव ने मुनि के तप में विघ्न हेतु गर्ताची नाम की अप्सरा को भेजा। वह गजगामिनी इंद्रदेव की आज्ञा से वसंत ऋतु में हिमालय पर स्थित वास्य मुनि के अत्यंत उत्तम आश्रम में गई। उसके आश्रम में लता पुष्पों से निर्मित करदनी और शिरोभूषण धारण किए हुए थे। छल करने में अति निपुण उस विशाल नैना अप्सरा को देखकर मुनि का चित्त विकल हो उठा। क्रोध से जलते हुए उन्होंने श्राप दे दिया। वास्य मुनि ने कहा, जो तुम सौंदर्य के गर्व से मेरे पास तप में विघ्न करने हेतु आई हो, अतः शीघ्र तुम कुरूप हो जाओ। श्री शंकर जी कहते हैं, वह अत्यंत सुंदर नेत्रों वाली अप्सरा मुनि के इस श्राप को सुनकर हाथ जोड़े हुए नम्र होकर आदर के साथ उनसे बोली। गर्ताची ने कहा, हे भगवान, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि मैं पराधीन हूँ। इस नरक तुल्य श्राप से मुझको कैसे मुक्ति मिलेगी। वास्य मुनि ने कहा, अयोध्यापुरी में सरयू जल के मध्य में एक परम पावन तीर्थ है। तुम आज स्नान करो, ऐसा करते ही परम सौंदर्य को पा जाओगी। तुम्हारे नाम से यह सुंदर तीर्थ गर्तिचिर कुंड प्रसिद्ध होगा। श्री शंकर जी कहते, इस प्रकार मुनि के वचनानुसार गर्ताची ने बड़े आदर से मुनि के द्वारा बताए वे सब कुछ
वहीं पे स्नान और संपन्न किया। ऐसा करने से वह सिंह सुंदर रूप को प्राप्त हो गई, वह स्थान विख्यात हो गया। हे देवी से सरयू जल में स्थित उस तीर्थ में विधि पूर्वक जो स्नान करता है उस उत्तम सौंदर्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। पौष मास की शुक्ल चतुर्दशी को यहाँ स्नान करना चाहिए। समस्त कामनाओं की सिद्ध हेतु लोगों को वहाँ पर विष्णु पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से विद्वान पुरुष सर्वदा विष्णु लोक में निवास करते हैं। स्त्री व पुरुष कोई भी व्यक्ति वहाँ स्नान से सब कामनाओं की प्राप्ति करता है। इस तीर्थ से पश्चिम भाग में 2 योजन की दूरी पर संगम स्थल है। हे देवी, यहाँ वहाँ समस्त पापों को नाशक संगम नामक तीर्थ है। यहाँ स्नान करने से जो पुण्य होता है उसे मैं कहता हूँ, तुम सुनो। सहस्त्रों अश्वमेघ सैकड़ों वाजपेयी तथा सहस्त्रों रासु यज्ञ करने का फल मनुष्य को यहाँ स्नान दर्शन आदि से मिलता है। महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगने पर स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल संगम में स्नान दान से मिलता है। अमावस्या पूर्णमासी दोनों द्वादशी ग्रहण व्यक्तिपात आदि पर्वों पर यहाँ का स्नान विष्णु लोक को देने वाला है। जो पुरुष एक पैर से हजारों युग खड़ा होकर तप आदि करके जिस फल को प्राप्त करता है वही फल पौष मास की पूर्णमासी को संगम में विधिवत स्नान से मिलता है। जो मनुष्य सहस्त्र युग पर्यंत नीचे सिर करके अर्थात उल्टा लटक कर तप करने से जिस पुण्य को प्राप्त करता है अर्थात उससे अधिक पुण्य पौष मास की पूर्णमासी को संगम में स्नान करने से मिलता है। हे पार्वती, कोटि कोटि शस्त्र कोटि कोटि सत तीर्थ सरयू घाघरा के संगम में निवास करते हैं। उस संगम में के जल में मनुष्य विधिवत स्नान, पितरों का तर्पण, देवताओं का पूजन, विष्णु मंत्र से होम यथाशक्ति दान करके विष्णु लोकगामी होता है। पौष मास में यहाँ का स्नान प्रचुर फल देने वाला है। इसे सर्वाधिक प्रयत्न करके इस संगम तीर्थ में स्नान करना चाहिए। इस संगम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण संकर मनुष्य भी स्नान करके पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो घी से परिपूर्ण उत्तम दीपक विधि पूर्वक श्रद्धा से पौष मास में जलाया जाता है, हे देवी, उसके फल को सुनो। अनेक जन्मों का कमाया हुआ थोड़ा या अधिक भी पाप वैसे ही जल जाता है जैसे रुई के ढेर को अग्नि एक क्षण में भस्म कर देती है। हे सुवर्ते, मनुष्य दीर्घायुक्त, आरोग्य, ऐश्वर्य, संतान, उत्तम सुख, पूर्ण राज्य आदि को दीपदान से प्राप्त करता है। जो मनुष्य पौष मास की चतुर्दशी को व्रत धारण करके रात्रि में जागरण करता है वह धीर पुरुष विष्णु लोक को प्राप्त करता है। विष्णु भगत मनुष्य को चाहिए कि वह जितेंद्रिय तथा पवित्र व्रतधारी होकर विप्रों द्वारा होम कराए। विष्णु पूजा, हरि कथा श्रवण, विष्णु प्रीति कारक नृत्य, गीत, बाग आदि के साथ कीर्तन और पुण्यमय कथाओं के साथ रात्रि बिता करके प्रातःकाल विधि पूर्वक श्रद्धा से उस विमल तीर्थ में स्नान करे। तदुपरांत विष्णु का पूजन करके विप्रों को यथाशक्ति श्रवण आदि का दान करे। संगम तीर्थ में गो, वस्त्र, घोड़ा आदि का विधि पूर्वक दान करने वाला परम गति को प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष धर्मात्मा जनों को यहाँ की यात्रा करनी चाहिए। सब तीर्थों के स्नान का जो फल भूमि तल पर प्रसिद्ध है वही फल मनुष्य को भली भांति संगम तीर्थ में स्नान करने से मिलता है। हे देवी, पूर्व काल में सतयुग में वराह रूपी महात्मा श्री हरि ने पृथ्वी का उद्धार किया तथा वाराह नामक तीर्थ को स्थापित किया। उन्होंने इरण्याच नामक दुष्ट दैत्य का वध करके पृथ्वी का स्थापन किया। उसी समय यहाँ पर हर्षपूर्ण चित्त से गंधर्व आदि के से देवताओं ने आकर के यज्ञ वाराह की प्रसन्नता हेतु स्तुति की थी। देवताओं ने कहा, हे विभो, हे यज्ञ वाराह, हे बेहा पारही, हे प्रभु, हे देवों के देव, आपको बार बार नमस्कार है। आपने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी का उद्धार करके उसे स्थापित कर है। कृपा करके समुद्र वर देने वाले आपको नमस्कार है। सिरवाहरा ने कहा, हे देवगणों, आप लोगों के मन में जो कामना हो उसे मुझसे मांग लो, क्योंकि ये संगम तीर्थ निश्चय ही भुक्ति मुक्ति देने वाला महाक्षेत्र है। देवताओं ने कहा, हे यज्ञपते, इस संगम में स्नान करने वाले को स्त्रियों से भय न हो, उसकी कामना कभी विफल न हो था गर्भ से भी उसे न आना पड़े, ऐसा करो। सिरवाहरा ने कहा, हे देवगणों, जो आप लोगों ने मांगा वह वैसा ही हो। ये संगम क्षेत्र पापों को नाश करने वाला है। इसका सेवन करने से निसंदेह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री शंकर जी ने कहा, इस प्रकार सिरवाहरा के कथानुसार सुनकर उस देश में
देवता, गंधर्व व मुनिगण सभा करके विधि पूर्वक वहीं पे निवास करने लगे। श्री शंकर जी कहते हैं, हे देवेश, तदुपरांत वाराह तीर्थ में पश्चिम भाग में अवस्थित सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तीर्थ पर्वत जम्बू तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। उस तीर्थ में स्नान करके ब्रह्म हत्या करने वाला भी विशुद्धि को प्राप्त होता है। किसी समय वहां पर वेद निष्प्रांत देव शर्मा नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण डाक करता था। हे महादेवी, एक बार उन देव शर्मा के आश्रम पर एक श्रृंगाल आ गया। उस आश्रम के दर्शन मात्र से दिव्य व शरीर वाला हो गया। हे सती, हे अर्पणे, हे महाभागे, तुम मन को एकांगर करके सुनो। जम्बू तीर्थ से निवृत्त होकर तीर्थयात्री व्यक्ति तुंदिला आश्रम तीर्थ में जाए। इस तीर्थ में आने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, स्वर्ग में था इस लोक में वह पूजित होता है। जटा वल्कलधारी तुंदिल नाम का कोई ब्राह्मण था। किसी समय देवयोग से वह रोग ग्रस्त हो गया। उसे असाध्य और कष्टप्रद जलोदर रोग हो गया। हे देवीसी, वह एक समय व्याकुल होकर समीप में प्रवाहित सिर सरयू के तट पर आया। उसने वहां के रमणीय मनोहर भूभाग को देखा। हे सुंदरी, इसके बाद उस तुंदिल ब्राह्मण ने वहीं पर आश्रम बनाकर निवास करते हुए 3 रात्रि पर्यंत उपवास किया। इसके अनंतर जो आश्चर्यपूर्ण घटना हुई उसे सुनो। 3 रात्रि के पश्चात उस ब्राह्मण ने उठकर दंत धावन करके विधि पूर्वक स्नान किया। तीर्थ के पुण्य प्रभाव से वह रोग मुक्त हो गया। हे देवी, वह ब्राह्मण सरयू दर्शन के प्रभाव से बैकुंठ लोक को चला गया। उस आश्रम के समीप स्नान करने वाले को श्री रामचंद्र जी की कृपा से पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। उस तुंदुलाश्रम के दक्षिण भाग में अगस्त्य नामक तीर्थ है। उस अगस्त्य तीर्थ में जाकर जो मनुष्य स्नान, तर्पण, श्राद्ध, देवार्चन के साथ 3 रात्रि का उपवास करता है उसे अग्निहोष्टक माकर यज्ञ फल मिलता है। वैसे ही जो व्यक्ति तिसाक, कंद, फल आदि से अपना जीवन निर्वाह करता हुआ वहाँ रहता है, उसके बाल्य, युवा तथा वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप अगस्त्येश्वर के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। हे कल्याणी, इसके अनंतर सरयू जी के उत्तर तट पर जो तीर्थ स्थल है, वही उन पवित्र तीर्थों का तुमने से वर्णन करता हूँ, उसे श्रवण करो। सरयू जी के उत्तर तट पर पराशर मुनि का स्थान है। सरयू जी में स्नान करके पराशर जी का पूजन करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। हे प्रिय, हे वाराणसी, गोकुल आदि जितने भी पुण्यमय तीर्थ तथा देव मंदिर है, उन सब के महामहिमा का तुम्हारे प्रेम के कारण मैं वर्णन करता हूँ। गोकुला में एक महान तीर्थ है जो श्री कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। हे देवी, उसी कुंड के समीप श्री महालक्ष्मी विराजमान है। श्री कुंड तीर्थ में स्नान करके जगदम्बा श्री लक्ष्मी का पूजन करके विधि पूर्वक पितृ तर्पण तथा अनेक विधि दान करके मनुष्य दरिद्रता से छुटकारा पा जाता है। लक्ष्मी क्षेत्र रूप ये महालक्ष्मी पीठ साधकों को उत्तम सिद्धि देने वाला है। जो मनुष्य इस महालक्ष्मी पीठ में मंत्रों का साधन करता है वह सिद्धि को प्राप्त करता है। महालक्ष्मी पीठ के तुल्य लक्ष्मी वर्धक दूसरा पीठ नहीं है। महालक्ष्मी अष्टमी के अवसर पर जो श्रद्धालु यहाँ की यात्रा तथा इस पीठ में महालक्ष्मी का सहविधि पूजन करता है, उसके घर को भगवती लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है। हे देवी महालक्ष्मी के दर्शन पूजन आदि के अंतर सौपनेश्वरी देवी का विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भावी शुभ अशुभ परिणाम भक्त को पहले ही बता देती है। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।